नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरियर डिफेंस स्कूल में एक एनुअल फंक्शन डे कंडक्ट किया जा रहा है। तो जो भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, शनिवार को 27 फरवरी को आप शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप एनुअल फंक्शन डे जॉइन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं और काफ़ी इस बार आपको पता है लॉकडाउन के बाद काफ़ी देरी से स्कूल खुला है। लेकिन जो भी बच्चों ने तैयारियाँ करी हैं, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। बच्चों के लिए एक मोटिवेशन की बात होती है। जिन टीचर्स ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, जिन टीचर्स ने अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं इस बार, ठीक है? उन टीचर्स को तो मेन मोटिव क्या है कि जो पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम चाहते हैं ऑलरेडी काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में विज़िट कर चुके हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि जो भी पेरेंट्स हमारे स्कूल में आना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं, एनुअल फंक्शन डे में ज़रूर आएँ, जॉइन करें, बच्चों का उत्साह बढ़ाएँ और एनुअल फंक्शन डे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, उनके अंदर कितना हुनर छुपा हुआ है। आप देखेंगे कि एक बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को कितने तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। डिफेंस से रिलेटेड एक फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा छोटी एज से डिफेंस एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जब बच्चा एक छोटे-छोटे बच्चे जब हज़ारों बच्चों के सामने, हज़ारों पेरेंट्स के सामने, हज़ारों बच्चों के सामने आते हैं, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो आपको मज़ा आएगा। आपको आप जब आप देखेंगे और ये चीज़ें आपका बच्चा भी कर सकता है। जब आपका क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है छोटे-छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, छोटी-छोटी फैमिली से बच्चे आते हैं, तो बच्चे बड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, शर्माते हैं या पीछे से तो बहुत शरारत करते हैं, लेकिन जब बच्चों को स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, तो वो काफ़ी डरते हैं, घबराते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ लगातार करवाई जाती हैं, लगातार। और सिर्फ इसीलिए करवाया जाता है ताकि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, बच्चे पार्टिसिपेट करें, बच्चों का लेवल बढ़े, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि जब पेरेंट्स इतनी दूर-दूर से पूरे ऑल ओवर इंडिया से पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स जब आते हैं अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारा बच्चा भी परफॉर्म कर रहा है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 27 तारीख को एनुअल डे कंडक्ट किया जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको बता दूँ कि हमारे हॉस्टल की खासियत ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं। इसके अलावा जो आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ से भी हमारे पास बच्चे हैं। चाहे वो आप दिल्ली लगा लें, आप लद्दाख लगा लें, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। तो जब वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका मनोबल आपको और हमें मिलकर के बढ़ाना है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और 27 फरवरी को दोपहर को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप आ सकते हैं। इनवाइट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कि बच्चे कैसे और आपको मैं बता दूँ कि ये आपका बच्चा भी कर सकता है। आपने जो गोल चूज़ किया है, चाहे आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, ये गोल कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको अपने बच्चे को सही प्लेटफ़ॉर्म देना पड़ेगा, सही एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को सही माहौल नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके बच्चों को एक बार अच्छा माहौल मिलना स्टार्ट हो गया है, तो आपका बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने हमें सवाल किया है, तो सवाल ले लेते हैं ज़रा। कविता श्रीवास्तव जी का मैसेज है, अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकलेगा तो फिर वो अभी तक क्यों नहीं निकला है और अभी तक आ सकता है? बिल्कुल फॉर्म निकलेगा, ठीक है? बाकी देखिए सरकारी है, आप और मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? फॉर्म निकलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, आप आगे की तैयारी करवाइए। अगर फॉर्म नहीं निकला तो दुनिया तो खत्म होने वाली नहीं है ना? आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा पॉज़िटिवली कि ये चीज़ें आपके और मेरे हाथ में नहीं है। मेरे और आपके हाथ में क्या है? तैयारी करना, मेहनत करना, पॉज़िटिव रहना, अच्छी सोच रखना, अच्छा सोचना, फ़ोकस करके अपने बच्चे को लगातार तैयारी करवाना। आपके और मेरे हाथ में यही है, ठीक है? बाकी आप और मैं बैठ के फ़ॉर्म का इंतज़ार करें, परेशान हों, इसका क्या फ़ायदा है? आप नेगेटिव होएँगे, आपका बच्चा नेगेटिव होगा। कृष्णा पटेल जी का मैसेज आ गया, सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आएगा और इंटरव्यू कब होगा? देखिए, पेपर हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का रिज़ल्ट निकल जाएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया गया था 14 फरवरी को, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, तो रिज़ल्ट आ जाएगा। बिल्कुल मत घबराइए, पेशेंस रखिए और जिन पेरेंट्स को अभी तक स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, 28 फरवरी लास्ट डेट है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, पता करें स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है।
बाकी बच्चों की तरह हो सकता है आपके बच्चे का भी नंबर लग जाए और हो सकता है कि आपके बच्चे को भी टॉप 100 बच्चों में नाम आए, आपका बच्चा तैयारी करके आए, आपके बच्चे को बुक्स मिलेगी, 15 बुक्स का सेट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और हो सकता है कि आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने का मौका मिले, पेपर देने का मौका मिले। तो ये चीज़ क्या है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन आपको और मुझे मिलकर के मेहनत करना पड़ेगा। मानस जी का मैसेज आ चुका है। मानस का मैसेज है, सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा? सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो फरवरी के लास्ट वीक में रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आपको मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म है और वो भी आपका फरवरी के लास्ट वीक में डिक्लेयर किया जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कई बार मैं देखता हूँ पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, लगातार कॉल्स पे कॉल, कॉल पे कॉल और वही सेम क्वेश्चन। आपके कॉल करने से रिजल्ट नहीं आएगा, मेरी बात आप समझिए। बार बार सेम टॉपिक पे वीडियोस बनाने से रिजल्ट नहीं आएगा, बार बार सेम क्वेश्चन पूछने से, उस पर कमेंट करने से वो नहीं आने वाला। मैं बार-बार कह रहा हूँ ये एनर्जी आप किसी अच्छी जगह पे लगाइए, तैयारी करवाने पे लगाइए, अपने गोल पे लगाइए, तब फ़ायदा है। ठीक है? बार-बार परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं बार-बार पेरेंट्स को समझाता हूँ। हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ, सिर्फ़ आपके लिए, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो टारगेट यही रहता है कि आप लोगों को मोटिवेट करना है। आज मैं स्कूल में गया हुआ था, हमारे पास पेरेंट्स आए थे महाराष्ट्र से, जो कि ऑलरेडी इंडियन नेवी में काम कर रहे हैं, तो आप समझिए महाराष्ट्र से, तो आज उनकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चा ऑलरेडी किस स्कूल में पढ़ रहा है? तो उन्होंने बताया कि किसी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो नाम से इंटरनेशनल स्कूल है, वैसे वो इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, स्टैंडर्ड्स पैरामीटर वो उस तरह का नहीं है। तो मैं उन्होंने बताया कि मैं महाराष्ट्र छोड़ करके अंबाला में आया हूँ। मुझे आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं करीब-करीब 10:30 11 बजे स्कूल में गया था और वो पूरा मतलब 4-5 घंटे उन्होंने स्कूल में लगाया है, एक-एक चीज़ों को चेक किया है, प्रिंसिपल से मिले, मुझसे मिले, बहुत मज़ा आया। तो कहने का मोटिव यही है कि देखिए पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि कहने को इंटरनेशनल स्कूल बना दिया गया है, लेकिन उस तरह का स्टैंडर्ड नहीं है, पैरामीटर्स उस तरह के नहीं है और बच्चों को क्या होता है 7th, 8th, 9th क्लास में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, बच्चों को पास कर देते हैं, अच्छे-अच्छे नंबर दिखा देते हैं। ये पेरेंट्स की जवानी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेरेंट्स ने मुझे बताया। तो मैं आपके साथ क्योंकि आज ही हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आपका कोई गोल है, आपकी कोई डिज़ायर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। उस तरह का गोल आपको सेट करना पड़ेगा और उसी एनवायरनमेंट में जाकर के आपको काम करना पड़ेगा। अब आपने सोच तो लिया है कि सैनिक स्कूल में जाना है, मिलिट्री स्कूल में जाना है, आरआईएमसी देहरादून में जाना है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप घर पे तैयारी कर रहे हैं या आप किसी नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड स्कूल में या किसी पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड स्कूल में आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो आपका गोल है वो मिस हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको शाहरुख खान बनना है, तो आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। ठीक है? ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगी, जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, तो आपको किसी अच्छे स्टेडियम में जाना पड़ेगा। आप घर पे बैठ करके सोचेंगे कि मैं घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करके क्रिकेटर बन जाऊँगा, शाहरुख खान बन जाऊँगा, महेंद्र सिंह धोनी बन जाऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको धोनी बनना है, तो आपको कोई अच्छी अकेडमी, कोई अच्छे स्टेडियम में किसी अच्छे कोच के अंडर में जाकर के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिज़ायर। अगर आपकी सोच बहुत बड़ी नहीं है, अगर आप छोटी सोच रखेंगे तो आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए और आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए और उसकी कीमत भी बड़ी होगी। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? आगे चलते हैं। प्रबल जी का मैसेज है, सर मैंने आपका स्कूल में पढ़ाना है, हम प्लीज़ मुझे बता दीजिए आपका एडमिशन कब तक ओपन रहेगा? 28 फरवरी लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे स्कूल में फीस है, जो आपके 4th, 5th और 6th क्लास के बच्चे हैं, 1,20,000 रुपीज़ फीस है। आपको समझना पड़ेगा, अलग-अलग क्लासेस की किसी की 1,40,000, 1,50,000 रुपए है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए टाइम से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 28 फरवरी लास्ट डेट है, तो आपके बच्चे को सिर्फ 1 लाख रुपए में हमारे विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका हॉर्स राइडिंग। आपको बता दूं कि जो अदर स्कूल्स होते हैं, जैसे आपका सैनिक स्कूल है, 4,800 रुपए आपका हॉर्स राइडिंग के लिए अलग लिया जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें गुरुकुल में, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसके लिए आपको अलग से फीस जमा
करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, सभी के लिए सेम सिस्टम बनाया गया है। 1 लाख रुपए में ही आपका सब कुछ इंक्लूड होता है, रहना, पीना, खाना। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि 1 लाख रुपए का जो खर्चा है, वो आप जिस स्कूल में अभी घर पे बैठ के आपका पढ़ रहा है, उतना खर्चा आपका घर पे भी आ जाता है। ये पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है। आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि इतना खर्चा आपका घर पे भी हो रहा है। आपका बच्चा कोचिंग सेंटर जा रहा है, जहाँ पे 2 से ढाई हज़ार रुपए आप फीस दे रहे हैं। आप समझिए, तो साल का 30,000 रुपए वहाँ पे भी लग रहा है। किसी भी नॉर्मल स्कूल में जो एडमिशन फीस होती है, वो 25 से 30,000 रुपए है। किसी भी नॉर्मल स्कूल में जो फीस होती है, वो 2 से ढाई हज़ार रुपए फीस है। तो अगर हम ये पूरा जोड़ें, तो साल का 80 से 90 हज़ार रुपए एक नॉर्मल स्कूल में भी खर्चा आ जाता है, जिसमें आपको बुक्स अलग से होती हैं, बैग, ड्रेस, यूनिफ़ॉर्म, स्टेशनरी, ये सब कुछ अलग से होता है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो। काफ़ी सारे फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है। 15 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। कार्तिक का मैसेज आया, बहुत-बहुत शुक्रिया। कार्तिक राज का मैसेज आया, सर आई एम द स्टूडेंट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, आई एम कमिंग टू द हॉस्टल ऑन 1st मार्च, बट द फाइनल एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 8th मार्च ऑनलाइन। हाउ विल गिव द एग्जाम। बिल्कुल आप चिंता मत करो, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आप आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप स्कूल में आओ, हॉस्टल में आओ, और हर चीज, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आपको हॉस्टल में आना है, हमारे स्कूल में आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दो, जो आपकी सीबीएसई की पढ़ाई है उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, कार्तिक बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हो और आप हॉस्टल में 1 मार्च को आ रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे चलते हैं, रोहन जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बुक सेट्स बताइए। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सैनिक स्कूल की और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो बुक्स हैं वो बिल्कुल सेम है। 15 बुक्स का सेट हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको 40 सैंपल पेपर मिलते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन सैंपल पेपर्स के अंदर आपको ओएमआर शीट्स भी मिलती है। आपको बता दूं कि ओएमआर शीट्स आपको किसी भी बुक्स के अंदर नहीं मिलती है, जो आप मार्केट में लेते हैं। लेकिन हमारी बुक्स की खासियत क्या है, उसके अंदर 15 बुक्स का सेट है। और जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की हम बुक्स देते हैं, उन बुक्स की मदद से आप कोई भी पेपर दे सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ध्यान से समझिए, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर है, मिलिट्री स्कूल का, सेंट्रल हिंदू स्कूल का, जवाहर नवोदय विद्यालय का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, आपको बुक्स लेनी है सिर्फ एक, लेकिन उसके साथ आप बहुत सारे पेपर्स दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरती जी का मैसेज आ चुका है, सर मैं मुंबई नाला सोपारा में हूँ, क्या मैं आपके स्कूल में एडमिशन करवा सकती हूँ? बिल्कुल जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। देखिए, हमारा जो स्कूल है ना, वो छोटी-छोटी फैमिलीज़ को टारगेट करता है, छोटे-छोटे परिवारों को टारगेट करता है। और मैं आपको बता दूँ कि बोर्डिंग स्कूल में आपने कभी सुना है कि कोई आम आदमी का बच्चा, किसी मिडल क्लास फैमिली का बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है? आपने कभी देखा है? ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन ये इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा स्कूल आया है, जो बच्चों को, जो मिडल क्लास फैमिलीज़ को एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। छोटी-छोटी फैमिलीज़ के बच्चों को एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है कि आज आपका बच्चा भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ सकता है, वो भी सिर्फ 1 लाख रुपए में। तो मैं बार-बार आपको समझा रहा हूँ कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आप लोग आइए, हॉस्टल विज़िट कीजिए, आप लोग लंच करिए, टीचर से मिलो, बच्चों से मिलो, आप अपना प्रॉपर हॉर्स राइडिंग चेक करो, ग्राउंड चेक करो, एनसीसी की ट्रेनिंग चेक करो, स्मार्ट क्लासेस चेक करो, सीसीटीवी कैमरास चेक करो। मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, अगर इनमें से एक चीज़ भी आपको नहीं मिले, तो आपको एडमिशन नहीं करवाना है। बहुत ही जबरदस्त स्कूल तैयार किया हमने आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको गाइड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पहले सारी जानकारी दी जाएगी, और तब आपको अम्बाला में आना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप घर पे बैठ करके ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको ये समझना है कि अगर आपने अपनी लाइफ में, अगर आपके बच्चे के पास डिज़ायर्स है, आपका बच्चा लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपके बच्चे को वो माहौल नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता है। नॉर्मल स्कूल्स में कोई गोल नहीं होता है। बच्चा नॉर्मली 8th, 9th, 10th, 11th, 12th करके पढ़ के निकल जाता है। आप सोच के देखिए, जो पेरेंट्स हैं वो भी उन्हीं स्कूल्स में पढ़कर निकले हैं। क्या जिन स्कूलों में आप पढ़ते थे, क्या वहाँ पे कोई टारगेट होता था? क्या उन्होंने कभी आपसे एनडीए की बात करी? क्या उन्होंने कभी आपसे सैनिक स्कूल की बात करी? क्या जिन स्कूलों में पेरेंट्स पढ़कर आए हैं, क्या उन्होंने कभी आपसे इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने की बात करी? कभी नहीं करी। आप समझिए, तो जब तक
स्कूल का कोई गोल नहीं होगा, बच्चे का कोई एम नहीं होगा, बच्चा क्या करेगा? आप समझिए बात को। तो बच्चों को वही 8 तक 9 तक वैसे ही पास करते जाते हैं, पास करते जाते हैं। अर्चना सिंह जी का मैसेज आ चुका है, बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं किसी न किसी तरीके से आपकी मदद कर पाऊँ। मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो स्कूल है, वो छोटी-छोटी फैमिलीज़ को टारगेट करता है, एक आम आदमी को, जिन लोगों के पास कोई गोल नहीं है, जिन लोगों के पास कोई टारगेट नहीं है। स्कूल में आने के बाद उन पेरेंट्स के पास एक गोल होगा, उन बच्चों के पास एक गोल होगा, उन पेरेंट्स के पास एक माइंडसेट होगा, उन बच्चे के पास एक माइंडसेट होगा। पूरी फैमिली के ऊपर पूरी फैमिली के पास एक गोल सेट हो जाएगा। तो आपको अगर आप एक गोल लेकर के चलेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। हम लोग आज की बात नहीं कर रहे हैं। आज आपका बच्चा 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है। आपका बच्चा हम आपके बच्चे को तैयार कर रहे हैं आने वाले 15 साल के बाद आपका बच्चा जॉब करेगा, बिज़नेस करेगा, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मुझे पता है कि एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। मैं ऐसा एक सिस्टम तैयार कर रहा हूँ, जिसमें 12th के बाद सरकार आपके बच्चे को डॉक्टर बनाएगी, इंजीनियर बनाएगी, एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनाएगी, लड़कियों को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर बनाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको थोड़ा-सा इनिशिएटिव लेना है, थोड़ा कष्ट करना है, आपको अंबाला आना है, विज़िट करना है। बाकी स्कूलों की तरह नहीं, हमारे स्कूल में 3 महीने के बाद पीटीएम नहीं होती, हर महीने पीटीएम होती है। कोई पेरेंट्स आए, ना आए वो आपकी प्रॉब्लम है। हर महीने हम लोग बच्चे को ट्रैक करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है और हर पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जैसे ही बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देता है, साथ के साथ मोबाइल पे मैसेज आता है हर संडे को। समझिए, तो जब आप अपने बच्चे को 365 दिन ट्रैक करेंगे, जब आप हर महीने पीटीएम में आएँगे, आपका बच्चा क्यों नहीं इम्प्रूव करेगा? आपका बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, हर रोज़ 10 घंटे पढ़ रहा है, 2 से 3 घंटे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा है? तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रबल जी का मैसेज आ चुका है कि अभी उनके स्कूल में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो मैं वो हमारे स्कूल में कैसे आएँगे? देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी पेरेंट्स फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप टीसी करवा लेते हैं, तो आप टीसी करवा के आराम से आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली पेरेंट्स को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, बच्चों को नॉलेज नहीं होती, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, है ना? जैसे किसी के घर में कोई नोटिस आ जाता है कोर्ट से तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अरे बाप रे! हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, डर गए। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि आपके पास सही जानकारी नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोनिका जी का मैसेज है हॉस्टल में कोरोना के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? अब तो कोरोना खत्म हो गया है और हॉस्टल में बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी है, बाहर से कोई अंदर नहीं आता, अंदर से कोई बाहर नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अपना कोरोना टेस्ट करवा करके आते हैं। हमारे स्कूल में 24 घंटे डॉक्टर्स हैं, है ना? बच्चों को डेली काढ़ा वगैरह दिया जाता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मोनिका जी आँख बंद करके आप तैयारी करवाना स्टार्ट कीजिए, कोरोना-वोरोना अब सब खत्म हो चुका है। हम लोगों को इसको बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है? और ऐसे 100 कोरोना आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तैयारी करवाइए, पॉज़िटिवली लगे रहिए। जब था, तो हमने प्रिकॉशंस लिए, जब ज़रूरत थी और आज भी हम ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए और अब सब ठीक हो चुका है, बहुत ही पॉज़िटिव हो चुका है। अब बच्चे आ रहे हैं, स्कूल्स खुल चुके हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में एन्जॉय कर रहे हैं। अपना टाइम पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करते हैं, स्पोर्ट्स के टाइम स्पोर्ट्स करते हैं, रात को सेल्फ स्टडी के टाइम सेल्फ स्टडी करते हैं। जितेंद्र सिंह राजपूत जी का मैसेज है, सर आपके स्कॉलरशिप एग्जाम में आरआईएमसी देहरादून के क्वेश्चंस भी आते हैं। बिल्कुल, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर है, मिलिट्री स्कूल जो हमारा पेपर पैटर्न होता है वो काफ़ी हाई होता है। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को फ्री पढ़ने का मौका मिले। टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, टॉप 100 बच्चों को। तो अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आप लेकर के आइए, स्कॉलरशिप का टेस्ट पॉजिटिवली अपने बच्चे को दिलवाइए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी? और स्कॉलरशिप के माध्यम से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चों को आपके बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, आपके बच्चे को एक राइट प्लेटफ़ॉर्म मिले। रोहन जी का मैसेज सर हाई प्राइस है, लो प्राइस बताइए बुक्स का। देखिए यही तो पेरेंट्स को समझना है, यही तो एक चैलेंज है। अगर आपको बुक्स का प्राइस हाई लग रहा है, तो जब यहाँ से जो आपके बच्चे को रिज़ल्ट मिलेगा वो भी तो हाई होता है ना। कल को आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जा रहा है, आप समझिए
यूट्यूब पे पेरेंट्स आते हैं, सर हम 5 लाख देने को तैयार हैं, हमारे 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 बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। हम 8 लाख रुपए देने को तैयार हैं, आप हमारे बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। रोहन जी, ये सैनिक स्कूल में एडमिशन, मिलिट्री स्कूल में, एनडीए में ऑफिसर्स बनना कोई मज़ाक बात नहीं है, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि इन ये 15 बुक्स का सेट इसीलिए दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर्ली इन कंटेंट को फॉलो करें। आज की डेट में बच्चे सेकंड क्लास में हॉस्टल में आके 4-4 5-5 साल तैयारी करा रहे हैं और उनके पेरेंट्स, आप सोच के देखिए कि उनके पेरेंट्स करीब-करीब 5-5 6-6 लाख रुपए लगा करके अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि आप एक बुक्स खरीद के कॉम्पिटिशन में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को पता भी नहीं है कि यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। आप कॉम्पिटिशन से बिल्कुल बाहर हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या, बाकी पेरेंट्स कैसे तैयारी करवा रहे हैं, वो अपने बच्चे पे कितना पैसा लगा रहे हैं, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता है, तो आप प्लीज़ एक बार हॉस्टल में आइए, विज़िट कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल खुल जाए। वो कहते हैं ना, दिमाग का ढक्कन एकदम खुल जाए, तभी मज़ा आएगा और तभी आपको समझ में आएगा कि कॉम्पिटिशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। आप तैयारी करवाएँगे, 100-200 रुपए की किताब ले लेंगे, उसके बाद पेपर दिलवाएँगे, फिर बोलेंगे कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, मुझे तो लगा ऐसे ही हो जाएगा, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके बच्चे की एज निकल जाएगी, आपके बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, पैसा जो चला गया वो दोबारा आ सकता है, लेकिन एज दोबारा नहीं आएगी, टाइम दोबारा नहीं आएगा। अगर यही बात अगर एक आम आदमी को, एक आम पेरेंट्स को और बच्चों को समझ में आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि इस फील्ड में काम करने में और मज़ा आएगा, आपको तैयारी करवाने में और मज़ा आएगा। तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, ठीक है? आप अपने आस-पास नज़र घुमा करके देखिए कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। आप अपने ना आस-पास नज़र घुमा करके देखिए कि लाइफ़ में कितने लोग सक्सेसफुल हैं, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको इससे बाहर निकलना है, इन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना है, अगर आप भी उन बाकी लोगों की तरह सोचेंगे, अगर आप भी अपने आस-पड़ोस में एडवाइस लेते रहेंगे, तो आप भी उसी ट्रैप में हमेशा फँसे रहेंगे, हमेशा। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको उस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा, उन लोगों से बाहर निकलना पड़ेगा। एक्चुअल में दिक्कत क्या आती है कि पेरेंट्स हमेशा उन लोगों से, अपने आस-पास के लोगों से एडवाइस लेते हैं, जो ऑलरेडी खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी खुद परेशान हैं। आप समझिए, जो खुद फाइनेंशियली परेशान हैं, जो ऑलरेडी, जिनके बच्चे ऑलरेडी उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर जभी भी आपको एडवाइस लेनी, हमेशा प्रोफ़ेशनल लोगों से एडवाइस लीजिए, जो अपनी फ़ील्ड में सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ़ में कुछ करके दिखाया है। वो आपके बच्चे को कुछ करवा सकते हैं, वो आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी खुद अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहा है। जो बच्चा खुद पढ़ने में अच्छा नहीं है, जो आपके आस-पड़ोस में अगर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप उनसे एडवाइस लेंगे, तो वो आपको कैसे उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएँगे? आप मुझे बताइए। आज की डेट में एक बात याद रखिएगा, एक डॉक्टर वाली एडवाइस, एक लीगल वकील वाली एडवाइस और एक एजुकेशन वाली एडवाइस। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी फ्री फंड की एडवाइस मत लेना। ये अगर ये तीनों एडवाइस आपकी गलत हो गई, तो मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है? अगर पेट में कोई दिक्कत है, ऑपरेशन कुछ करना है और कर कुछ दिया, तो आप ये सोचिए कि आदमी की जान चली जाएगी। ऐसे ही अगर आपका कोई केस है, कोई लीगल मैटर है और अगर आप उसमें आप सोच रहे हैं फ्री फंड की एडवाइस में आपका काम हो जाएगा, राह चलते एडवाइस ले रहे हैं, चलते-फिरते एडवाइस ले रहे हैं, आप बर्बाद हो जाएँगे। और ऐसे ही एजुकेशन है। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ना कोई गोल है, ना कोई एम है, ना बच्चे का कोई गोल है, ना फैमिली का कोई गोल है, ना पापा का कोई गोल है, ना मम्मी का गोल है और फिर भी आप पैसा लगाते जा रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? ऐसे स्कूल का क्या फ़ायदा? ऐसे कॉलेज की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है और कई बार मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, बट मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, बट मेरी सोच यही है कि अगर आपने कोई सवाल पूछा है, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा, चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बुरा लगे। दत्ता जी का मैसेज आ चुका है, सर स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम कब होगा? स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट किया जाएगा, 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को। ये तीनों दिन आपका स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सैटरडे, संडे को छुट्टी के दिन हमने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। साथ के साथ टेस्ट होगा, रिज़ल्ट आएगा, सुबह 11 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अमन कुमार जी का मैसेज, सर अप्रैल से सैनिक स्कूल का बैच स्टार्ट होगा? बिल्कुल जी। आपको बता दूँ कि 1 अप्रैल से
प्रॉपर आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएँगे। तो जो भी पेरेंट्स आना चाहते हैं, बिल्कुल पहले स्कॉलरशिप के बारे में पता करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। 7419999228 पर कॉल करो, पता करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तभी हम आपकी मदद कर पाएँगे। जितेंद्र सिंह जी का मैसेज आया है, सर मेरे बेटे को एनडीए की तैयारी करनी है, हम आपके स्कूल में आ रहे हैं। क्लास 12th के साथ एनडीए की तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम लोग 12th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं लेते हैं। हम लोग एडमिशन लेते हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में। आपको समझना पड़ेगा कि जो भी बच्चा अभी जो लड़का या लड़की अभी 10th क्लास पास करने वाला है, वो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेंगे, उनको हम 2 साल की तैयारी करवाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है कि डॉक्टर बनाएँ, इंजीनियर बनाएँ, 20 लाख, 25 लाख रुपए लगाएँ, ना। हम चाहते हैं 12th के बाद सरकार आपके बच्चे को एनडीए की ट्रेनिंग करवाए। 12th के बाद आपके बच्चे को डायरेक्टली एएफएमसी पुणे के थ्रू आपका बच्चा एमबीबीएस की तैयारी करे। हम चाहते हैं आपकी जो गुड़िया है वो एमएनएस की तैयारी करे, सरकार खर्चा उठाएगी। पढ़ाई के साथ-साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सारा खर्चा आपको मिलेगा और आपके बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 12th के बाद डायरेक्ट आर्मी में ऑफिसर बनना है, ठीक है? तो मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं आपको वो रास्ता नहीं बता रहा हूँ। 12th के बाद फिर 4-5 साल प्राइवेट में जाओ, तैयारी करो, 20 लाख लगाओ, 25 लाख लगाओ और उसके बाद वो बेचारा डिग्री लेके घूम रहा है। उसके पास कोई जॉब नहीं है। अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के बाद भी बच्चा जा रहा है, जॉब कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं है, इतना एक्सपेरिमेंट करने का चांस नहीं है। मैं कह रहा हूँ स्कूल में ही हमें अपने बच्चे को तैयार करना है। छोटी एज से अपने बच्चे को तैयार करना है प्रॉपर गोल के साथ, प्रॉपर विज़न के साथ, प्रॉपर टारगेट के साथ हमें तैयारी करवाना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अमन बहुत-बहुत शुक्रिया, विवेक कुमार जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी बहुत-बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इस तरह की नई-नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिट्टू रॉय जी का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल का रिजल्ट कब आएगा? ओक ग्रोव स्कूल का रिजल्ट जैसे ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक ओक ग्रोव स्कूल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि इस बार डेट्स जो है वो आगे पीछे हुई हैं। पहले क्या होता था, पेपर के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाता था। सर मेरा बेटा एज क्या आपके स्कूल में टॉप पर पहुँच सकता है? देखिए, वो तो आपके बच्चे पे डिपेंड करता है, तैयारी पे डिपेंड करता है, सोच पे डिपेंड करता है ना? आपका बच्चा कौन है, पढ़ने में कैसा है, किस स्कूल में पढ़ के आया है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक बार लेकर के आइए, आपके बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, आपके बच्चे का इंटरव्यू होगा और आपको हर हफ्ते, हर संडे बच्चा टेस्ट देगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा। तो आप अपने बच्चे का वीकली परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। अभी तक इंडिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो हर हफ्ते की परफॉर्मेंस पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहा हो। 3-4 महीने के बाद पीटीएम कंडक्ट की जाती है, 3-4 महीने में बच्चे का सारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है। ठीक है जी? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यादव जी का मैसेज आ चुका है। जय हिंद सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 9th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट कब है? आपको बता दूँ कि गुरुकुल का जो एग्ज़ाम है, 21 तारीख को क्लास 5th का एग्ज़ाम है, 22 तारीख को क्लास 6th का एग्ज़ाम है, 23 तारीख को क्लास 7th का, 24 तारीख को 8th का, 25 तारीख को 9th क्लास का एग्ज़ाम और 26 तारीख को 11th क्लास का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आता है और आपको बता दूँ कि करीब-करीब 20 से 25 हज़ार लोग, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। साक्षी शर्मा जी, फर्स्ट से लेकर के 3rd क्लास के बच्चों का सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है? आप लोग अपने बच्चे को लेकर के आएँगे, आपके बच्चे का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ये आपको समझना है। ललित जी का मैसेज आ चुका है, सर स्कॉलरशिप टेस्ट ऑनलाइन होगा या घर पर ही? अंबाला आकर के आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, ठीक है? अंबाला आना है, आपको स्कूल विज़िट करना है। 27 फरवरी को हमारे स्कूल में एनुअल डे कंडक्ट किया जा रहा है, तो अगर आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आइए। 3 बजे शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक पूरे साल भर में हमारे बच्चों ने जो तैयारियाँ की है, जो बच्चे टॉप करने वाले, जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो डांस में अच्छे हैं, उन बच्चों को वो बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे, आपके सामने आप बच्चों का टैलेंट देखेंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है उन बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोग आइए, विज़िट कीजिए, आपका बच्चा भी इस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्लीम अली जी का मैसेज आ चुका है, सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। मेरा बेटा
एसके सोहन अली क्लास 9th में एडमिशन करा दिया है, को ऑफिसर बनाना है। बिल्कुल जी, एडमिशन करवा दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो हमारा प्रोसेस है, डिफेंस स्कूल है, तो हमारा टारगेट क्या है, हम 2nd, 3rd क्लास के बच्चों को भी बचपन से डिफेंस की ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना? एनसीसी हमारे स्कूल में कंपल्सरी है और सिर्फ इसीलिए ताकि हम आपके बच्चे को बचपन से तैयार कर पाएँ। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सोच अच्छी रखिए, अपनी सोच बड़ी रखिए, आपको आज नहीं तो कल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो तस्लीम अली जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। ललित जी का मैसेज आ चुका है, सर स्कॉलरशिप टेस्ट ऑनलाइन घर पर ही होगा। बिल्कुल आपको स्कूल में आना पड़ेगा। स्कूल में आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 500 कंप्यूटर की हमने लैब बनाई हुई है। हर संडे बच्चों का पेपर कंडक्ट किया जाता है। कुलदीप सिंह जी मैसेज कीजिए, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। विनय कुमार जी का मैसेज है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आईआईटी के लिए कोचिंग दी जाती है, उसके लिए अलग से फीस लिया जाता है। बिल्कुल जी, विनय कुमार जी, गुरुकुल में आईआईटी के लिए अलग से फीस लिया जाता है। जो बच्चे हमारे स्कूल में 11th और 12th क्लास में आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, नीट के लिए तैयारी करते हैं, एमएनएस के लिए तैयारी करते हैं, 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चों की फीस 1,30,000 रुपीज़ है, जिसमें आपकी आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, एमएनएस की तैयारी, ये सब कुछ आपका पैरेलली चलता है। कम फीस में आपके बच्चे को तैयारी करने का मौका मिल रहा है। स्कॉलरशिप के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि जो टीचर्स तैयारी करवाएँगे आईआईटी की, नीट की, एमएनएस की, वो हॉस्टल में रहेंगे, ठीक है? चाहे वो फिज़िक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं। आप समझिए, वो टीचर्स आपके हॉस्टल में रहेंगे, चाहे वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को टीचर्स के साथ जो कनेक्शन बनाने का काफ़ी मौका मिल जाता है, डाउट्स लेने का, 10 से 12 घंटे जो बच्चे हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? और एक बच्चे क्रिकेट की बहुत डिमांड करते हैं, तो हमारे स्कूल में प्रॉपर क्रिकेट की विकेट बनाई गई है। हर संडे बच्चों के मैचेज़ होते हैं, बाहर से टीम आती हैं, हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और मैचेज़ खेलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। आगे चलते हैं, गुरुकुल का रिज़ल्ट कब आता है? गुरुकुल का रिज़ल्ट साथ के साथ आ जाता है। गुरुकुल का रिज़ल्ट है ना, जैसे ही आप पेपर दिलवाते हैं, साथ के साथ बच्चे का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, साथ के साथ आपको ₹20,000 एडमिशन फीस पे करना पड़ता है। मनजीत कौर जी का मैसेज है, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। मनजीत कौर जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। अमन कुमार जी का मैसेज है, एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन। बिल्कुल जी, जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, हम उनका एक छोटा-सा टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करते हैं, ताकि पहले दिन से हमें पता रहे कि बच्चे का लेवल कैसा है, बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चे की सोच कैसी है और एजुकेशन को लेकर के, टारगेट को लेकर के, गोल को लेकर के, डिफेंस को लेकर के बच्चे के क्या विचार हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल से आते हैं, तो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं, "नहीं, हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है।" और बाद में जब हम पेपर लेते हैं, तो बच्चे का लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों के नंबर बहुत बढ़ा-चढ़ा करके दिखाए जाते हैं। हमारा टारगेट क्या है? हम सैनिक स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल को टारगेट करना है, जो कि आपका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का लेवल क्या है? डिफेंस सैनिक स्कूल के पेपर के अकॉर्डिंगली, मिलिट्री स्कूल के पेपर के अकॉर्डिंगली, आरआईएमसी देहरादून के पेपर के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का लेवल क्या है, हमें वो चेक करना है। ठीक है? ना कि किसी प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंगली कि आपका बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बड़े अच्छे-अच्छे बड़े बढ़ा-चढ़ा के नंबर दिए हुए हैं और बाद में बच्चे का जो परफॉर्मेंस होता है वो उस लेवल पे नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसीलिए जो भी बच्चा हमारे स्कूल में आता है, पहले दिन उसका स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में 310 नंबर वाले सिलेक्शन हो जाएगा 9th क्लास के हिसाब से। देखिए 9th क्लास में किसी भी स्टेट में एडमिशन करवाने के लिए कम से कम 330 340 नंबर होना चाहिए। 9th क्लास के हिसाब से 310 नंबर बहुत कम है। ठीक है जी? तो कई पेरेंट्स हैं जिनको उम्मीद रहती है, विश्वास रहता है, ठीक है? लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली हम लोग पिछले 10 सालों से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जो भी बताता हूँ वो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है? आप लोगों को नाराज़ करने का, आपको दुखी करने का मेरा कोई कोई मोटिव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं मोटिवेट करूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं तो मुझे उसका जवाब देना पड़ता है।
जैसे दीक्षा कुमारी जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल का रिजल्ट आएगा, आई गॉट 273, क्लास 6 के अकॉर्डिंगली 273 नंबर बहुत बहुत अच्छे हैं। दीक्षा कुमारी जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। बिल्कुल जी, जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर है। सीमा सिंह जी का मैसेज, सर हम आपके स्कूल में 26 को मेरे दोनों बेटे का एडमिशन लेने आ रहे हैं। सर हमने हमने कहाँ रहना होगा? हम वहाँ पहली बार आ रहे हैं। बिल्कुल सीमा जी, आप हमारे स्कूल में आइए। हमारे स्कूल के पास में बिल्कुल पड़ोस में ही होटल है, वहाँ पे आपका अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। स्कूल में पेरेंट्स का रुकना अलाउड नहीं होता है। आप आराम से आइए, अपने दोनों बच्चों को लेकर के आइए, अच्छे से पूरा स्कूल विज़िट कीजिए, प्रॉपर लंच कीजिए, हॉस्टल देखिए, वॉशरूम्स देखिए, आपका बच्चा कहाँ पे रहेगा, हर एक-एक चीज़ अच्छे से जाँच लीजिए। स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, हॉर्स राइडिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे, हर एक-एक चीज़ आप चेक कीजिए, प्रॉपर्ली टीचर से मिलिए, काउंसलर से मिलिए और जब आपको 100% सैटिस्फैक्शन हो जाए, तभी आपको एडमिशन करवाना है। आपके 2-2 बच्चे आ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे ऊपर विश्वास करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया। मानस कुमार जी का मैसेज आ चुका है, 12 मार्च 2008 है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 2021 का भी फॉर्म निकलने वाला है मानस, फरवरी के एंड में। तो 9th क्लास के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आप भर सकते हैं। अभी आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकते हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भर सकते हैं, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का फॉर्म भर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट है 2021 का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू सो मच मानस, बहुत-बहुत शुक्रिया। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको हमेशा इस तरह की नई-नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अगर आपने नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आपको हमेशा लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है? हमेशा मैं आपको आपको मैं इस तरह की चीज़ों से अपडेट करता रहता हूँ। परमवीर धामा जी का मैसेज है, बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज आया है, सर रेड शर्ट में आज आप गज़ब छा रहे हो। अरे वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। परमवीर धामा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी रेड शर्ट की तारीफ़ करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दीक्षा कुमारी जी, आरएमएस का फॉर्म फरवरी के एंड में आएगा और सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट भी फरवरी के एंड में ही आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अमित राव जी का मैसेज है, गुरुकुल गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्कूल में कौन से बुक से पढ़ाया जाता है? सीबीएसई की बुक्स होती हैं। जो आपका सीबीएसई का करिकुलम होता है वो भी वही फॉलो करते हैं, लेकिन टीचिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है? टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है ना? तो जैसे सीबीएसई में भी अच्छे स्कूल होते हैं, बुरे स्कूल होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। हाई स्टैंडर्ड स्कूल होते हैं, अब कई स्कूल होते हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शोर-शराबा बहुत हो जाता है, सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लेकिन टीचिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, राज यादव जी का मैसेज आया। बिल्कुल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 9th क्लास में हर स्कूल में सिर्फ 20 सीटें हैं। यानी टोटल इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। अजमेर हो गया, धौलपुर हो गया, चैल हो गया, बेलगाँव हो गया, बैंगलोर हो गया और टोटल 100 सीट्स हैं और एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 20 सीट्स हैं। क्लास 9th में और क्लास 6th में 80 सीट्स होती हैं। तो अगर आप छोटी एज से टारगेट करोगे फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप जितना डिले करोगे आपका उतना लॉस होगा, आपका उतना ज़्यादा आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा। जबकि आप अपने बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, सीबीएसई की तैयारी भी करवा रहे हैं, आपका बच्चा 6th से 7th में जा रहा है, 8th में जा रहा है, आपका तो पैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप बचपन से टारगेट करो, ठीक है? ये मत सोचो कि कल को वो कॉलेज में जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तब जाकर के उसकी जॉब लगेगी। जब आप छोटी एज से टारगेट करना शुरू करोगे, छोटी एज से अपने गोल के ऊपर फोकस करोगे, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। आज हिंदुस्तान में इतनी बेरोज़गारी क्यों है? क्यों है? क्योंकि स्कूल में लोग ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं और उसके बाद कॉलेज में पढ़ाने लायक उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो फिर बाद में कोई गोल है नहीं, कोई टारगेट है नहीं। तो जो थोड़े बच्चे ढंग के होते हैं, जो थोड़े सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो कुछ ना कुछ करके निकल जाते हैं, लेकिन बाकी जो 90% जो बच्चे हैं, वो रह जाते हैं।
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अभी भी पैसा लगा रहे हैं, एजुकेशन में लगा रहे हैं। आप 3rd क्लास में, 4th क्लास में, हर क्लास में आप फीस भर रहे हैं, तो एक गोल को लेकर के चलिए, एक टारगेट को लेकर के चलिए। किसी तरीके से 12th के बाद अगर आपका बच्चा एनडीए जॉइन कर ले या आपका बच्चा एमबीबीएस का कोर्स कर ले, ठीक है, सरकारी कॉलेजेस से, तो आपके बच्चे की लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। चाहे वो एमएनएस का कोर्स करे तब मज़ा आएगा। आगे चलते हैं, अमन यादव जी का मैसेज है, थैंक यू सर, आई एम कमिंग टू योर स्कूल एट 1 अप्रैल। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, अमन यादव जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप 1 अप्रैल को आ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, है ना? अगला जो मैसेज है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि एडमिशन ना करा पाए तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापिस हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर सभी पेरेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापिस ले लेंगे, तो हम स्कूल कैसे चलाएँगे? ये बताइए। जिसको हम फ्री पढ़ाएँगे वो फ्री में एडमिशन ले लेगा, ठीक है? तो जो बाकी लोग हैं उनका हम पैसा वापिस कर देंगे, तो भैया स्कूल कैसे चलेगा? आप लोग ऐसे-ऐसे सवाल कैसे सोच लेते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है ना? आप लोग भी नौकरी-धंधा करते होंगे, काम करते होंगे, वहाँ पे आपने कंपनी देखी होगी, सिस्टम कुछ तो करते होंगे, तो थोड़ा-सा आप लोग दिमाग लगाइए। 100 बच्चों को तो हम फ्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? और बाकी बच्चे कहते हैं कि भैया हमारे तो 10,000 रुपए वापिस कर दो, तो स्कूल कैसे चलेगा और कौन लेगा एडमिशन? आप बताइए ज़रा। कमाल है यार, बड़े खतरनाक-खतरनाक पेरेंट्स हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जिसने भी मैसेज पूछा है। दीक्षा कुमारी जी, क्लास 6th में 80 सीट्स होती हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। नकुल कुमार जी का मैसेज आ गया है, 1 अप्रैल 2010 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। पेरेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज कर दो। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, ऐज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन-कौन सा फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी? 1 अप्रैल 2010 के अकॉर्डिंगली आप फॉर्म भर सकते हैं। जून वाला फॉर्म अभी आरआईएमसी देहरादून का निकला हुआ है 8th क्लास के लिए। 1 अप्रैल 2010 के अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल 2010 के अकॉर्डिंगली आप क्लास 6th के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं 2022 के लिए। है ना मज़ेदार चीज़? तो आपकी किस्मत देखो, आप आरआईएमसी देहरादून का भी फॉर्म भर सकते हो, सैनिक स्कूल का भी भर सकते हो, मिलिट्री स्कूल का भी। तो जितने मेन फॉर्म है वो तो सारे आप भर ही सकते हो। श्वेता देवी जी, बुक्स का लिंक, can you please tell which books we have to buy for RAMC practice because I am filling RAMC form। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक दिया हुआ है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको RAMC देहरादून की 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, है ना? हर रोज़ सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, आपको बुक्स के बारे में प्रॉपर्ली बताएँगे। उसके अंदर आपको प्रॉपर पिछले 10 सालों के सॉल्ड सैंपल पेपर मिलते हैं। 8th क्लास के आरआईएमसी देहरादून के, 9th क्लास के सैनिक स्कूल के, 9th क्लास के मिलिट्री स्कूल के, ठीक है? इसके अलावा 9th क्लास के सेंट्रल हिंदू स्कूल के, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। श्वेता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। नकुल कुमार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, नकुल अजीत कुमार पांडे जी का मैसेज है, आने के बाद मैं क्या आपसे मिल सकता हूँ? अगर मैं स्कूल में हुआ तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर मिलूँगा, मेरी आदत है। अगर मैं स्कूल में रहता हूँ क्योंकि मैं स्कूल में आता हूँ तो पूरा राउंड ही लगाता रहता हूँ। पूरे हॉस्टल्स चेक करता हूँ, प्रॉपर स्कूल चेक करता हूँ, ग्राउंड्स चेक करता हूँ, वॉशरूम्स चेक करता हूँ। मेरी आदत है, आते ही घूमना ड ड ड ड ड पूरा बहुत तेज़ी से घूमना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको बता दूँ कि जब भी आप लोग आएँगे, अगर मैं वहाँ पे हुआ तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा पेरेंट्स से मिलता हूँ। मेरी आदत है, हमेशा। क्योंकि पेरेंट्स के माध्यम से बहुत अच्छे-अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, पता लगता है अगर सिस्टम में कोई कमी पेशी है तो वो चीज़ें पता लगती हैं। हर रोज़ मेरे लाइव आने का मोटिव यही है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि आज की डेट में करीब-करीब 2000 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से पढ़ रहा है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। और आपको बता दूँ करीब-करीब 13,000 बच्चों ने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? जो 10,000 वाला कोर्स होता है रिकॉर्डेड। तो कहने का मतलब है मैं रोज़ आता हूँ, यही ढूँढता रहता हूँ कि कोई तो कमेंट करे, कोई तो नेगेटिव कमेंट करे, कोई तो कंप्लेंट करे, कोई तो कंप्लेंट करे। तो मैं चेक करता हूँ, ढूँढता हूँ, मेरी आदत है और उन फीडबैक्स के ऊपर हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और इसीलिए आज की डेट में आपको बता दूँ कि पेरेंट्स महाराष्ट्र से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं। कर्नाटक से आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। इतने बड़े-बड़े शहर छोड़ कर के लोग अम्बाला, कैंट में आकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? रवि शर्मा जी का मैसेज 330 नंबर में सैनिक स्कूल रेवाड़ी हरियाणा में।
देखिए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, कम से कम मैं हमेशा पेरेंट्स को बताता हूँ 330, 340 नंबर कम से कम आने चाहिए 9th क्लास में। रावड़ी जी का मैसेज है, आप बच्चों को कॉल पे अच्छे से बात नहीं करने देते हैं। रावड़ी जी आ गए, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। हर बच्चे के लिए एक टाइम लिमिट सेट है, ठीक है ना? 5 मिनट बच्चों को बात करवाई जाती है, हर संडे को बात करवाई जाती है और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। हॉस्टल में आपको बता दूँ कि करीब-करीब 300 से साढ़े 300 बच्चे हॉस्टल में हैं। अगर हर बच्चा अपने पेरेंट्स से 10-10, 15-15 मिनट बात करेगा, तो बाकी बच्चों की बारी कैसे आएगी? उन बच्चों को बारी कैसे करवाई जाएगी? और जो सैनिक स्कूल का सिस्टम है, सैनिक स्कूल में क्या होता है, आपको हफ्ते का टाइम दे दिया जाता है, महीने का आपको प्रॉपर टाइम दे दिया जाता है। चाहे आप उसे 1 दिन में खत्म कर दो, चाहे आप चाहे आप हर रोज़ अपने पेरेंट्स से थोड़ी-थोड़ी बात करो, चाहे आप हफ्ते में 1 बात करो, तो जो सैनिक स्कूल का सिस्टम है, हम उसको फ़ॉलो करते हैं। ठीक है जी? और अगर आपको अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाना है, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना है, तो आपको भी यही चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेगी। कल को आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाएगा और अगर आप इस तरह की कंप्लेंट करेंगे, तो सीधा बोलेंगे, "आप अपने बच्चे को घर ही ले जाओ।" ठीक है? अगर आपका मन नहीं लगता है, नहीं पढ़ाना-लिखाना है, वो सीधा जवाब देते हैं। फौजी सिस्टम है भाई, वहाँ पे इतना प्राइवेट सिस्टम तो है नहीं कि आपको प्यार से समझाएँगे, काउंसलिंग करेंगे, आपका दुःख सुनेंगे। समझिए, जैसे कई बार हमारे स्कूल में पेरेंट्स आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे पास रखते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत बजट बनाना पड़ेगा। कल को आप सैनिक स्कूल में जाएँगे, तो आप वहाँ तो ये नहीं बोलेंगे ना, मैं किसान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकता। आप अगर ये बोलेंगे, तो सीधा बोलेंगे, भैया अगर आप नहीं पढ़ा सकते, तो कोई बात नहीं। दूसरे बच्चे को आगे आने दो, दूसरे बच्चे को फीस जमा कराने, दूसरे बच्चे को तैयारी करने दो। तो देखिए, आपको प्रैक्टिकल होकर के चलना पड़ता है। ये कोई इमोशनल गेम नहीं है। रावड़ी रॉय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, ठीक है? सभी बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन सेम है। आपके बच्चे को भी 5 मिनट ही बात करवाई जाती है, बाकी बच्चे भी 5 मिनट ही बात करवाए जाते हैं, ठीक है? और कल को सैनिक स्कूल में जाएँगे, वहाँ पे भी वही सिस्टम है, मिलिट्री स्कूल में जाएँगे, वहाँ पे भी वही सिस्टम है। आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करवाओ, नहीं लगता है तो मत करवाओ। क्यों? क्योंकि ऑफ़िसर बनना कोई कंपल्सरी तो है नहीं। फ़ौज में जाना, पायलट बनना, आर्मी में ऑफ़िसर बनना कोई ज़रूरी तो है नहीं। ये तो आपकी मर्ज़ी है ना, आप बनाना चाहते हैं और अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको सरकार के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, आर्मी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक है? आर्मी आपके अकॉर्डिंग या आपके बच्चे के अकॉर्डिंगली तो चलेगी नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया। ललित जी का मैसेज है, आगे चलते हैं। सर, आपके स्कूल में मैंने मेरे बेटे का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, स्कॉलरशिप टेस्ट ऑनलाइन घर पर ही होगा या स्कूल में आना पड़ेगा? ललित जी, अगर आपको अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना है, तो आपको आना पड़ेगा, आपको स्कूल विज़िट करना पड़ेगा और आपका बच्चा टेस्ट देगा। साथ के साथ आपके बच्चे को हॉस्टल में रूम अलॉट हो जाएगा और आपका बच्चा साथ के साथ हॉस्टल में चला जाएगा। ठीक है जी? उसी दिन आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, साथ के साथ ऑनलाइन रिजल्ट आता है, पेपर सबमिट करते ही 1 सेकंड के अंदर आपके बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा। मनप्रीत सिंह जी का मैसेज, सर मेरे बेटे का आपका ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, सितंबर महीने में सैनिक स्कूल का फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया है। मनप्रीत सिंह जी का मुझे अप्लाई मनप्रीत सिंह जी थोड़ा-सा क्लियर लिखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बच्चा हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है सितंबर से। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। आगे चलते हैं, प्रिंस कुमार जी का मैसेज है, सर आई एम गोइंग टू क्लास 7th, कैन आई गिव द एग्जाम ऑफ आरएमसी देहरादून? 21 अक्टूबर 2009 वाला जो बच्चा है, वो जून वाला भी एग्जाम दे सकता है, दिसंबर वाला भी। यानी प्रिंस के पास प्रॉपर 1.5 साल तैयारी करने के लिए, यानी अब से लेकर के प्रिंस अगले साल जून 2021-22 तक तैयारी कर सकता है, सोचिए। तो प्रिंस, एज के अकॉर्डिंगली आप आरएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकते हो। बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, ठीक है? गौतम जी का मैसेज आया है, 17 अगस्त 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 17 अगस्त 2009 वाला जो बच्चा है, वो आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है, जून वाला, दिसंबर वाला। है ना मजेदार चीज 8th क्लास के लिए? तो 2021 में आरआईएमसी का एग्जाम और 2022 में, ठीक है, यानी अगले साल 2022 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 9th क्लास के लिए आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है।
अमित मिश्रा जी, देखिए इंस्टॉलमेंट में जो फ़ीस है वो अलग होती है, अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो उसमें 1 लाख रुपीज़ लिया जाता है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो फ़ीस आपकी अलग होती है। यानी करीब-करीब अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो तो आपको 1,20,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि आप वन टाइम पे करो, आपके लिए भी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे लिए भी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है? यादव जी का मैसेज आ चुका है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, कितने दिन बाद? पेपर होते ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है, सिर्फ़ जैसे आज आपने पेपर दिया है, साथ के साथ उसी दिन रात को 10 बजे तक आपका रिज़ल्ट या अगले दिन सुबह 6 बजे तक आपका रिज़ल्ट अपलोड हो जाता है और अगले दिन ही आपको अपना 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ता है, बच्चे का आईडी प्रूफ, फादर-मदर का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये चीज़ें आपको मेन डॉक्यूमेंट्स में देना पड़ता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 320 नंबर बहुत कम है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के लिए, बहुत कम है जी। कम से कम 330, 340 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा 9th क्लास के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। राज पुकार जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। सर मेरा बच्चा राधे श्याम राय आपके हॉस्टल में 8th क्लास में पढ़ रहा है। मैं आपसे मिलने के लिए 27 फरवरी 2021 को आ रहा हूँ आपके स्कूल में। मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम अप्रॉक्सिमेट डेट क्या है? मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म निकलेगा वो भी फरवरी के एंड में निकल सकता है। ठीक है जी? आगे चलते हैं और नकुल जी बहुत-बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बता दिया है ऐज आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, पेरेंट्स के लगातार क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, 28 फरवरी लास्ट डेट है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और स्कॉलरशिप के बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी दिया हुआ है और जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, वीडियो के नीचे हमने ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से हमारा एंड्रॉइड ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप में आपको हमेशा मैसेज आएगा। आपको ऐप में ऐप में हमेशा आपको मैसेज आएगा, आपको पता लगेगा एडमिट कार्ड कब आएगा, कब कौन-सा फॉर्म भरना है, ठीक है? कब कौन-कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, कौन-सा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे सेम टाइम, सेम प्लेटफ़ॉर्म पे। थैंक यू सो मच गाइज़, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल पाए। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया।